ओके, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन पीएन स्टडी ग्रुप। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे ग्रुप की तरफ से। लेकिन कुछ खेद भी है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक आपके वीडियोस पर अनुपस्थित था। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, बट फ्रॉम टुडे आई विल कंटिन्यू माय क्लासेस। आज से आपकी क्लासेस जारी रहेंगी, कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर चलेंगे, फिर उसी मुकाम पर आपको ले जाएंगे जहां से हमने आपको छोड़ा था। नाउ वी विल कॉल नेक्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ हम ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जो कि सीबीएसई अभी तक आपको मतलब इन द लेटेस्ट अभी बताया है, अभी आपको सूचित कर चुका है नोटिफिकेशन के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से। ठीक है, और उन चीजों को भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, समझेंगे कि ये चैप्टर आखिर हमारे लिए सबसे प्रथम क्यों है, व्हाई इट इज द फर्स्ट एंड द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ केमिस्ट्री। ये प्रियोरिटी क्यों है केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर यही क्यों आता है। इसके अलावा भी तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ जाते हैं, यही क्यों, ये क्यों है पहला। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर एक्चुअली क्या है। ठीक है, मैटर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं, बहुत पहले से समझते आ रहे हैं कि हमारा शरीर ही ले लीजिए, हम अपने आप को ले लेते हैं। तो बहुत सारे फिलोसफर्स पहले के या बहुत सारे जो तर्क शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं, वो ऐसा कहते हैं कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। वो क्या है? तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ठीक है, तो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 ऐसे तत्व हैं जो हमारे बॉडी एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए ना, तो ये दुनिया भी तो किसी चीज से बनी होगी ना, और ये दुनिया में जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं क्या, वो है मैटर। ठीक है, मैटर का मतलब क्या होता है? द्रव्य। इन हिंदी वी कॉल इट द्रव्य। अरे बीएससीबी वाले भी वही पढ़ते हैं, आप भी वही पढ़ते हो, तो अंतर क्यों करते हो भाई? यार डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट से स्टूडेंट होता है। ठीक है, कभी भी बीएससीबी को कम नहीं आकी अपने से। दे आर ऑल्सो गुड, यू आर ऑल्सो गुड, यू आर ऑन योर ओन वे एंड दे आर ऑन देयर ओन वे। ठीक है, तो कहते हैं, हम लोग अपने बात पे आ जाते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग, इस दुनिया में कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज मास। ठीक है, विच हैव मास, ऐसे कहिए, विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दैट विल बी कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी लिख लेते हैं, डर गया लगता है, ठीक से चल नहीं रहा। मेरे क्लास में ऐसा ही होता है, डर जाते हैं बच्चे। आप नहीं डरिएगा लेकिन। किसी ने कहा मुझसे कि सर आप, ऐसे ही मैं यूजुअल कहीं क्लास ले रहा था, तो सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। वो गलती मैंने सुधार ली है, दिख रहा है ना सबको? तो चलिए देखते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में कोई भी चीज अगर उसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, हम सभी, ये दीवार, ये कुर्सी, ये टेबल, ये जो भी कुछ, मैं, ये बोर्ड, ये पेन, जो भी चीज है, अगर इसका कुछ मास है, कुछ है इसके भीतर जो इसको क्या बनाता है, वेटेड बनाता है। ठीक, और ये स्पेस कवर करता है, कहीं भी रख दीजिए तो उतना दूर का स्पेस ये कवर कर लेगा। ठीक, तो दैट विल बी कॉल्ड मैटर, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे, ये वर्ड क्या है, ये क्या है भाई, ये कहां से नया वर्ड आ गया, इसको भी तो समझना होगा ना। ठीक है, तो मास क्या है?
मास को हम लोग कहते हैं, जो मास है ये एक ऐसा टर्म है, इसको समझ लेते हैं। इट इज अ कांस्टेंट, ये एक नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है कि जो निहित होता है, बदलता नहीं, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, जो बदल नहीं सकता है, ना ही हम उसको बदल सकते हैं, ना वो अपने आप को बदल सकता है, ठीक है। तो इट इज अ कांस्टेंट which is a constituent measurement of the total particles present in any body। कोई भी बॉडी हो, उसका जितना पार्टिकल है, जितने सारे उसमें पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स का एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है, एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मेजरमेंट को डील करता है। अब जैसे हम गए ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे तो कहेंगे कि भैया 2 केजी चीनी दीजिए। हम कैसे कहते हैं 2 केजी कहाँ से आ गया? कोई सवाल ये जानना चाहेगा कि ये किलोग्राम, ये डेसीग्राम, ये मिलीग्राम आया कहाँ से है, ये ग्राम वर्ड कहाँ से आया है? तो कोई इस बारे में तो सोचता नहीं है। और चलते हैं हम लोग क्या, थ्योरेटिकल स्टडी पर। फिर भी आपको मैं एक बात और दोहरा देना चाहता हूं कि बीइंग प्रैक्टिकल इज मोर गुड देन टू बी थ्योरेटिकल, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट विच इज अ कंस्टिट्यूएंट मेजरमेंट ऑफ द टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी बॉडी। किसी बॉडी में टोटल जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, उन सारे पार्टिकल्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेजरमेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या? एकत्र मेजरमेंट, ठीक है। विच इज अ कांस्टेंट, जो एक कांस्टेंट भी है, मतलब ना ही हम उसको बदल सकते हैं, ना वो खुद किसी टेंडेंसी से बदल सकता है अपने आप को, ठीक है। अब बारी आती है कि ये मैटर क्लासिफाई कैसे होता है, हाउ दिस मैटर कैन बी क्लासिफाई। तो सबसे पहले हम अगर दुनिया को देखते हैं तो खुली आंखों से देखते हैं। ये हमारी खुली आंखें हैं, हम इन खुली आंखों से देखते हैं चीजों को, ठीक है। तो इन खुली आंखों से देखने के लिए हम क्या देखते हैं? अगर हम किसी के शरीर को देखते हैं तो हम उसके फिजिकल एक्टिविटी को देखते हैं, हम उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। जानवर है तो जानवर कहेंगे, आदमी है तो आदमी कहेंगे। तो वैसे ही चीजों को डिफरेंशिएट पहले हम फिजिकली करते हैं, बाद में उसकी केमिकल एक्टिविटी के पीछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री पहले आपको केमिकल एक्टिविटी नहीं बताता, वो भी पहले फिजिकल एक्टिविटी बताता है। तो पहले हम लोग इसको फिजिकली क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। लगता है फिर डर गया, काम से डर रहा है, इसको खुराक चाहिए। चलिए देंगे बाद में खुराक, पहले काम कर ले, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत सारे बुक्स ऐसे लिख दिया करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भैया लेकिन मैं इसे नहीं मानता, ना ही एनसीईआरटी मानती है, क्योंकि चीजें जो है, तो देख लीजिए, मैं कहते हैं एनसीईआरटी डील करती है, मैं तो नहीं कहता, मैं तो उसका एक रेसिपिएंट हूँ। जैसे बाकी लोग उसे पढ़कर जानते हैं, बाकी सब थ्योरीज को पढ़कर जानते हैं, हम भी थ्योरीज पढ़ते हैं तब रिसर्च वैल्यू पे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिक्विड और ये गैस, ये दोनों वो कहता है कि इसे अलग अलग नहीं करो। ये एक ही माँ के 2 बेटे हैं, करण अर्जुन, ठीक है। दोनों का प्रॉपर्टी बहुत अलग है। ये दोनों आते हैं एक ही माँ से और इनकी माँ का नाम है फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड क्या है? अब यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड का मतलब होता है द मैटर विच कैन फ्लो ऑन द सरफेस, यानी एक ऐसा द्रव्य जो कि क्या सरफेस पे बह सकता है। टुकड़ा ले लीजिए सॉलिड का, पत्थर का, फेंक दीजिए, बहेगा नहीं। सवाल का जवाब मिल गया, इसीलिए अलग है, ठीक है।
ये अलग है, और ये दोनों भाई एक ही भाई, दोनों भाई है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, ये पहले आया ये बाद में, ठीक। तो कहने का मतलब है दिस इज द मदर ऑफ दिस टू इन्वेंशंस, इन दो इन्वेंशंस की ये मदर कहलाती है। और जैसे इनका नाम है नेसेसिटी कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। तो हमारी आवश्यकता भी पढ़ने की, देखिए फ्लूइड, ठीक, तो फ्लूइड है द मैटर विच कैन फ्लो ऑन द सरफेस, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो मेनली दो पार्ट्स में बढ़ता है, पहला पार्ट हो जाता है सॉलिड, दूसरा पार्ट हो जाता है फ्लूइड, और फ्लूइड में दो हिस्से हो जाते हैं, लिक्विड और गैस, ठीक। क्राइटेरिया जो है वो एक्चुअली क्राइटेरिया जो है सिलेबस सीबीएसई का जो है आया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो 9th वाले, ठीक है, आप सभी देख सकते हो। तो इसमें सिलेबस में इन सारी चीजों को आउटडेटेड कर दिया, लेकिन बिना इनको जाने आप थोड़ा समझिए, आपको डिफ्यूजन हम डायरेक्ट पढ़ा दे कि भैया ये मिल गया इससे, ये मिल गया इससे, हम चौक से लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो सॉलिड मिल गया, सॉलिड मिल गया आपके किससे, लिक्विड से, गैस से। तो हम ऐसा अगर आपको डिफ्यूजन पढ़ा के छोड़ दें तो डिफ्यूजन में आप सवाल पूछेंगे कि सर ये सॉलिड लिक्विड क्या है, कैसे मिल गया, क्या होता है, कहाँ से आया है, बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। तो कहाँ से आया है, कैसे आया है, इस सब को छोड़िए, हम लोग थ्योरी बाय थ्योरी, वन थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी, सेकंड थ्योरी, इस तरीके से करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट सेशन हम आपको बताएंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत अच्छा तरीका है, एक बार में याद हो जाएगा, ना लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना रटने की जरूरत पड़ेगी, ना 4-5 किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग होली पे तेबीसी ले लेते हैं इतना मोटा सा, कुछ लोग एनसीईआरटी रट्टा मारते हैं, कुछ स्टैंड रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने से नहीं होगा, समझने से होगा, ठीक है। तो अगले सेशन में हम ये समझेंगे कि इन सारी चीजों के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल, केमिकल, आगे मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, अभी तो 3 पार्ट में क्लासिफाई होगा, ये तो सिर्फ फिजिकल, ठीक है। तो हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो डोंट फॉरगेट, फिर से एक बार कह देते हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज कॉमेंट ऑन दिस चैनल, बिकॉज विदाउट कॉमेंट वी आर जस्ट नॉट गेटिंग आवर सप्लीमेंट। हम लोग बिना कमेंट के आप में अपने आप में ना सुधार कर पाएंगे, ना आपको कुछ नया दे पाएंगे, ठीक है। तो कुछ नया देने के लिए आप भी कुछ उधर से नया भेजिए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।